आज जब सुखदेव भगवान ने महाराज राजा परीक्षित को ये ध्रुव जी की कथा सुनाई तो सुनाने के बाद में क्या हुआ कि महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, संतोष मामा आ जाओ, इधर मंच के पास बैठो है ना। अरे आओ तो आओ तो मैं किसम हुई आओ मम्मा आओ। हाँ बानेज बुला रही हो तो वन बैठे हो, तुम तो हम ही लोग जुड़े हैं। अरे बैठो देखो, अजय नन्ना जे घरे गई है आज तुम दिखाई दे हमें हैं? अब तक तुम कौन रही? हम सोई जब देखे कि वे मूछन वाले नहीं आए जे घरे गए थे भागवत बोलन, लेकिन जी आज दिखाई दे। बताओ जी मैंने कार करते ही नहीं पंडाल में आते तो जनता बेचारी कहाँ थे आई? तुम बताओ मैया सही बात है कि नहीं है? हाँ, ये बात जोर से जयकारा बोलेंगे, बोलिए महामाई मैया की। तो महाराज आज जब परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु ये बताइए कि इस धरती पर एक महान राजा हुए, सूरवंशी राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो राजा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र कैसा था। हमने ये सुना है कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा दी, इतनी बड़ी परीक्षा दी कि उन्होंने अपने घर परिवार तक को बेच दिया, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया, अपने महल तक उन्होंने दांव पर लगा दिए। इतनी बड़ी परीक्षा दी है और राजा हरिश्चंद्र ने। तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जो राजा हरिश्चंद्र ने इतनी बड़ी परीक्षा दी। तो सुखदेव भगवान ने जवाब दिया कि हे राजन परीक्षित, अगर तुम जानना चाहते हो कि राजा हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र कैसा रहा तो चलो हम तुम्हें बताएं। एक समय की बात, एक अवध नाम की नगरी है और उसी नगरी में महाराज रह रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। ये सूरवंशी राजा है लेकिन बहुत बड़े सत्यवादी और बहुत बड़े दानवीर राजा है। इनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा, का नाम तारा, और इनका एक पुत्र है परीक्षित जी महाराज जिसका नाम है रोहितास। तो तारा जो है ये बड़ी सुंदर है और सुंदर होने के साथ साथ तारा जो है बहुत बड़ी पतिव्रता भी है। एक बात हम आपको बताएं भैया, नारी की सुंदरता उसके चेहरे से, उसके रंग रूप से नहीं होती है, फिर नारी की सुंदरता तो उसके चरित्र से और उसके सुंदर गुणों से होती है। जिस नारी का चरित्र सुंदर होता है, जिस नारी के गुण सुंदर होते हैं, वह नारी चेहरा से भले महाराज सावली बनी रहे लेकिन वह वास्तव में सुंदर ही होते हैं, याद रखना। और जिस नारी का चरित्र, जिस नारी के गुण सुंदर नहीं होते, वह चेहरा से कितनी बुरी भक्क बनी रहे लेकिन वह बुरी ही लगत है, याद रखना। तो नारी की सुंदरता उसके गुणों से और उसके चरित्र से होती है। अब देखो यहाँ बैठी हरमैया ये बात जानती हैं कि पति के संग में दगा करियो तो ठिकानों कबहू नहीं लगी है। नारी अपनी मर्यादा में रहती है तभी सुंदर होती है और नारी पतिव्रता होती है वो तभी सुंदर लगती है। और कलयुग में पतिव्रता कैसी है जो तो सभी जानती हो। कैसी है पतिव्रताएं? ऐसी है पतिव्रताएं कि पति संगे जोलो मन लगो तो रही और नहीं मन लगो तो कहूँ महाराज ड्रम में भरवाए दो, है कहूँ मिक्सी में पीस के महाराज बाहे दो, कहूँ टाइल्स में नीचे दाब दो काट के मार के, और दूर का जाओ जो भतना में ये केस भाव तो मैंने कुल्हाड़ी तक काट दो तो अपने पति को। तो आजकल की तो पतिव्रताएं ऐसी हैं काट पीट को चली जाती महाराज। पहले की जतो हती बेचारी अपने पति के संगे रहती तो हती मरते दम तक, और आज के जमाने में तो 6 महीना ब्याह के होत नहीं है और महाराज पति को काट पीट के चली जाती है। कहने का भाव ब्याह का हुआ संगे और रासलीला का हुआ संगे रचाती रहती है। धन्य रे कलयुग की पतिव्रताएं, तुम्हें तो आग लगाए महाराज बोलो राधे राधे। तो देखिए नारी का धर्म है कि अपने
पति की सेवा करना है धर्म के नहीं है? तुम बताओ ईमानदारी से। पति की सेवा करना ये एक पत्नी का धर्म होता है, ठीक। और अब ऐसा नहीं है कि पत्नी सेवा करे पति की, पति का भी धर्म है कि अपनी पत्नी को देवी की समान रखे। अब ऐसा नहीं है कि पत्नी आरती को थाली लेके और पीछे पीछे पति के घूम रही कि तुम्हें मेरे ईश्वर, तुम्हें मेरे परमेश्वर, तुम्हें मेरे देवता। आरती की थाल लेके पीछे पीछे संध्या सवेरे घूम रही पत्नी, खूब बड़ी पतिव्रता, ईश्वर देवता सब तुम्हें ही मानते हैं। और वो देवता ठठरी बांधो संध्या के पी शराब ले लठिया लठिया। तो ऐसे देवता के तो महाराज टिटुआ तो लग के खून पी ले हो। सही बता रहे हो तुम्हें हम, ईमानदारी की बात। कहने का भाव, एक हाथ से कबू ताली नहीं बजती है। बताओ बजा है? सीधी सादी बात ये है कि जैसे पत्नी आपको देवता मान रही है तो आपका भी धर्म है कि अपनी पत्नी को देवी के समान मानो, ठीक है ना? तब तो रिश्ता चलता है। अब पत्नी कह रही है तुम मेरे ईश्वर, तुम मेरे परमेश्वर, परमेश्वर संध्या के पी पहुआ और सब घर को हाथ देता है, तो ऐसे परमेश्वर को तो टिटुआ पे लाठी दे दे। सही बता रहा है तुम्हें हम। हाँ। और देखो, और नारी अगर नेको गड़बड़ी करे, नारी अगर नेको गड़बड़ी करे और तुम बड़े सीधे साधे हो और अपनी नारी को बड़ा प्रेम करते हो, अपनी नारी को बहुत चाहते हो, अपनी नारी को दर्जा तुम लक्ष्मी के समान दे रहे हो, और लक्ष्मी अगर नेको कछु गड़बड़ी करे तो ऐसी लक्ष्मी टिटुआ दावे दे सोत में। हाँ, ठीक है ना? तो कहने का भाव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, रिश्ते में जब तक मर्यादा नहीं होगी, रिश्ते में जब तक पवित्रता नहीं होगी, तब तक महाराज वो रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो या महाराज कोई भी रिश्ता हो। अब देखो, तारा जो है ये बहुत बड़ी पतिव्रता है। इनका एक पुत्र है जिसका नाम है रोहितास। हरिश्चंद्र अपने परिवार से बड़ा प्रेम करते हैं, और हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर राजा हैं और सत्यवादी राजा हैं। इनके द्वार पर जो कोई जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीता, इनकी दानवीरता के डंका चारों दिशाओं में बजते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा न कोई हुआ न कोई होगा। एक दिन महाराज विश्वामित्र में और वशिष्ठ जी में बहस छिड़ गई। जब वशिष्ठ में और विश्वामित्र में बहस छिड़ी तो वशिष्ठ जी ने कहा कि बने चाहे कोई, लेकिन मेरो चेला जो हरिश्चंद्र है बाके जैसो राजा न कोई भव न कोई होए। तो विश्वामित्र थोड़े क्रोधी ब्राह्मण थे, तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कही कि एक तो तुम हो ब्राह्मण, एक तो तुम हो महात्मा, और महात्मा हो कि तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि अपने मुख से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कायर होते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने मुख से अपनी बड़ाई करते रहते हैं। दूसरों से जलने वाला आदमी कायर होता है। जो खुद में सक्षम होता है वो कभी दूसरे की बुराई करेगा नहीं, और जो खुद में सक्षम नहीं होता है वो दूसरों को गिराने में और दूसरों की बुराई करने में लगा रहता है। आपको एक बात बता दे बिल्कुल सटीक, अगर आपकी कोई बंदा बुराई कर रहा है या आपको कोई गिराने में लगा पड़ा है तो आप जान ले कि जो काऊ लायक नहीं है तासो जो हमें गिरावे में लगो डरो है, ताइसो जो हमें बुराई कर रहा है। अब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कही कि हमने तुम्हें चेला की परीक्षा तो अभी ली नहीं, तो हम कैसे जाने कि तुम चेला दानवीर है और सत्यवादी है, तो हम तो परीक्षा लिए, क्योंकि हम जब तक कोई चीज आंखें देख नहीं ले तो कान सुन नहीं ले तब तक हम भरोसा कत नहीं, तो हम परीक्षा लिए। तो वशिष्ठ जी ने कही परीक्षा लिया तो परीक्षा ले आओ, करना ही तो डरना, जा परीक्षा ले आओ। अब महाराज जब कही कि परीक्षा ले आओ तो ये विश्वामित्र जो थे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले। जब चले तो वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र ने सूकर का रूप धारण कर लिया
और सूकर का वेश धारण करके राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए हैं ये विश्वामित्र। और बगिया में घुस करके आज परीक्षित जी महाराज राजा हरिश्चंद्र की बगिया उजाड़ने लगे। जब बगिया उजाड़ी है तो बाग का माली आया उस सूकर को रोकने के लिए, तो सूकर ने माली को भी घायल कर दिया। अब माली रोत भो और भागत भो पहुंचो राजा हरिश्चंद्र के डेगा और जवाब दियो महाराज गजब होइयो। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ और तुम घायल कैसे हो गए? माली ने कही महाराज बगिया में सूकर आओ है और बने सब बगिया तैस नैस कर दई, हमने भाई रोको तो बने मोह घायल कर दो महाराज हमें संगे चलो और चल के बस सूकर को मार दो चले। जब कहा उस माली ने कि सूकर को मार दो चल के, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा माली सुनो मेरी बात। अरे संध्या को समय और दुख मत दीजे रे काऊ, हरिश्चंद्र ने माली से कहा भैया माली मेरी बात सुनो। अरे संध्या को समय दुख मत दीजे रे काऊ, लौट जाओ और देखे रहियो कि वो सूकर तो भाग ना जाए। सवेरा जब होगा तब हम सेना लेकर के आएंगे और आकर के सूकर को मारेंगे। हम आवेंगे बोलू तुम लौट जाओ, देखे रहियो के सूकर को भाग न जाए। सवेर हो ये सेना लेके आइए तब आए कि हम बस सूकर को मारे। माली बांस से चलो आओ, रात भर वो माली रखवाली करे रहो बस सूकर की के कहूँ जो बाज न जाए। अब रात तो कटी, सवेर हो बहु, जैसे ही सवेर हो बहु सो राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाओ और मंत्री को बुलाए कि कई बोले मंत्री घोड़ा तैयार करवाओ, सेना तैयार करवाओ, बगिया में चल रहा है सूकर आया है उसे मारने के लिए। दादा आज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री से कही तो क्या कही मंत्री? और जीना धारा
देखना, राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा घोड़ा तैयार कराओ, सेना तैयार कराओ, बगिया में चलना है शूकर को मारने के लिए। मंत्री ने रथ तैयार करवाओ, सेना तैयार करके राजा हरिश्चंद्र पहुंचिए बगिया। जैसे ही बगिया में पहुंचे परीक्षित जी महाराज सो का बहु के हरिश्चंद्र ने सेना से कई चारों तरफ से बगिया घेर लो। बगिया घेर ली गई। अब महाराज सब सेना के हाथ में तलवार और भाले। अब विश्वामित्र शूकर को रूप बनाए के बीच में ठाड़े। अब विश्वामित्र ने नजर पसार के देखो सुक्का देखो कि सब सेना के हाथ में तलवार और भाले रहे, अस्त्र शस्त्र। विश्वामित्र सोचने लगे आए हते हरिश्चंद्र की परीक्षा लेन, मुझे लगा था हमारी कम तमाम बहु जात हिंदे भाजे नहीं तो घेर घेर के मार दे जाइए। अब महाराज हरिश्चंद्र ने सेना से कही सुना आक्रमण करो, शूकर बच के नहीं जाने चाहिए। जैसे ही महाराज कहा कि आक्रमण करो तो उसी समय परीक्षित जी महाराज क्या हुआ कि आज विश्वामित्र घबरा करके महाराज वहां से भाग गए। जैसे ही विश्वामित्र हरिश्चंद्र की आंखों के सामने से बच के भागे। अब महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, सोचने लगे भैया शूकर जो है वो भाग गया है, मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस लौट करके आएगा। तो ऐसा करो चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले।